लोकसभा की कार्रवाई, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और हंगामे के चलते एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में चर्चा शुरू हुई थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और धन्यवाद किया जा रहा था सदस्यों की तरफ से, लेकिन इसी बीच जब विपक्ष की तरफ से हंगामा नहीं रोका गया, विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी और इसी बीच आप दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कल इसी तरह से सुबह हंगामा हुआ, हंगामा किया गया विपक्ष की तरफ से और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हुई। फिर दोपहर में एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे का समय कल फिर से दिया गया था और आज भी इसी तरह से जब सुबह 11 बजे का समय और महज 7 से 8 मिनट तक कार्यवाही चलाने की कोशिश जो है वो करते रहे लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन कार्यवाही नहीं चल पाई। सुशील सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज एक बार फिर से हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ सकती? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का यह चौथा दिन है और कल भी हमने देखा था कि बजट के बाद जब अमूमन बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चलता है, धन्यवाद चर्चा चलता है और उस दौरान कल शुरू होते ही संसद की कार्यवाही कल शुरू हुई थी और उसके बाद स्थगित कर दिया गया था 2 बजे तक के लिए और कल फिर 2 बजे शुरुआत के बाद भी स्थगित था। और उसके बाद बाकायदा विपक्ष की तरफ से एक बयान भी आया था कि राज्यसभा में उन्होंने 267 के तहत नोटिस दिया था और अमूमन चर्चा की जा रही थी कि तमाम, चाहे वो LIC हो, SBI हो, और इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है भारत की उन कंपनियां जो डूब रही हैं उनकी चर्चा हो, JCP उस पर चर्चा हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और साथ ही न्यायिक एक जांच हो इस पूरे मसले को लेकर और पूरी जो रिपोर्ट हो इसको रूटीन में बताया जाए, मीडिया के सामने लाया जाए। और ये तमाम 3 डिमांड्स थे और उसको लेकर कल स्थगित हुई थी आज के लिए। और आज जैसे ही 11 बजे शुरू हुई संसद की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद पुनः इन डिमांड को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो नारेबाजी करने लगे थे। करीब 27 दल के सांसद इसमें शामिल थे और उन्होंने नारेबाजी की और अब पुनः आज 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। जी, लेकिन सुशील, लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि समय दिया जाएगा, आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर समय आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए और सदन की कार्यवाही महज 7 से 8 मिनट ही चल पाई आज अभी तक। बिल्कुल, देखिए एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार इस बात को लेकर एग्री न हो जाए, राजी न हो जाए कि इस पूरे मसले की हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और जिस तरह से भारतीय स्टेट बैंक है या फिर LIC है या अन्य संस्थान है जिन्होंने पूंजी लगाया है और कहीं ना कहीं दबाव में आकर लगाया है उन कंपनियों पे जो कंपनियां डूब रही हैं, तो इसकी जब तक जांच के लिए JPC का गठन न हो जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं हो जाता और सरकार इसके लिए आदेश नहीं कर देती, तब तक वो इस पूरे सदन को चलने नहीं देंगे। और साथ ही उनकी 3 डिमांड्स थी, तीनों डिमांड्स को लेकर उन्होंने बात कही थी और अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही कोई आदेश आया। कल प्रहलाद जोशी का एक बयान जरूर आया था जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया था कि सदन पे वो सहयोग करें और सदन चलने दें, जबकि जो विपक्ष की मांग है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रश्न पूछना, सवाल करना, जवाब लेना उनका जन्मजात अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऐसे में जो डिमांड्स है, इस डिमांड्स जब तक पूरी नहीं हो जाती, सरकार जब तक आदेश जारी नहीं कर देती इस पूरे मसले को लेकर, मुझे लग रहा है कि ये कार्यवाही ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी। जी, और ये तस्वीरें हमने देखी लोकसभा की, लेकिन राज्यसभा में क्या कुछ हुआ? राज्यसभा में भी क्या यही इसी तरह की स्थिति देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में जो पीठासीन थे वो खुद उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ मौजूद थे वहां पे। उनके सामने जो सांसद विपक्षी दल के सांसद हैं उन्होंने सेम डिमांड, चूंकि कल ही उन्होंने आर्टिकल 267 के तहत एक नोटिस सर्व किया था और उन्होंने इस मसले पर चर्चा की बात कही थी और इस पर मांग की थी, चर्चा की बात कही थी। हालांकि उनके नोटिस को खारिज कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था और यही वजह है कि हंगामा वो कल भी कर रहे थे और आज जैसे ही
संसद की राज्यसभा की भी कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने डिमांड शुरू किया और 8 से 10 मिनट के अंदर राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। जिस तरीके से जब ये कार्यवाही शुरू हुई, सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई, तो उससे पहले ये बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से एक बैठक का आयोजन भी किया गया, बैठक भी हुई है विपक्षी दलों की। तो उसमें कौन कौन से दल शामिल थे और क्या कुछ रणनीति उसमें बनाई गई थी? देखिए, इस बैठक में कल भी यह बैठक हुई थी, आज भी जब कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बैठक की गई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और तमाम दल के लोग शामिल थे। बीजेपी ने भी एक अलग कल बैठक किया था और जिस तरह से हंगामा लगातार हो रहा है, इसको कैसे विपक्ष का सहयोग लिया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और माना जा रहा है कि आज 2 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो निश्चित तौर पे पक्ष की तरफ से यानी सरकार के तरफ से यह कोशिश पूरी की जाएगी कि किसी तरह से विपक्ष का सहयोग लिया जाए और जो सदन बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, इसको कैसे इनका सहयोग लेकर सदन की कार्यवाही शुरू हो। चूंकि यह भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद पहला अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण के बाद अमूमन उस पर चर्चा होती है, धन्यवाद चर्चा होती है, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन ये दोनों दिन बजट के बाद हम कहें कल और आज, यानी दोनों दिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि यह सरकार जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय न ले, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और जो डिमांड्स है विपक्ष की, तब तक संसद की कार्यवाही चलता नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील, और आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। दोपहर 2 बजे भी देखने वाली बात होगी कि